Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today हिंदी पेडागोजी। हिंदी पेडागोजी से हम लोग जानेंगे भाषा अध्यापन के सिद्धांत, जिसमें आपको बताया जाएगा, आपको जो अवगत कराया जाएगा वो शिक्षण सूत्रों का प्रयोग का सिद्धांत बताया जाएगा। ये जो टॉपिक है ये आने वाले CTET, इसके साथ साथ आपके UP TET, इसके साथ साथ जो बिहार में सुपर टेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं और यूपी में, उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखकर अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले हम लोग जान लें शिक्षण सूत्रों के प्रयोग का सिद्धांत किसने दिया। तो शिक्षण सूत्रों के प्रयोग का सिद्धांत प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने शिक्षण विधि पर विचार करते समय शिक्षण प्रक्रिया के विश्लेषण के आधार पर कुछ सामान्य शिक्षण सूत्रों की रचना की। आपसे प्रश्न किया जाएगा कि जो कौन शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने शिक्षण सूत्रों के प्रयोग का सिद्धांत दिया, तो उनका नाम था हर्बर्ट महोदय, जिनमें से कुछ का प्रयोग भाषा शिक्षण में भी किया जा सकता है। ठीक है, ये सूत्र सामान्य सिद्धांत ही हैं। इन शिक्षण सूत्रों की विशद व्याख्या यहाँ नहीं की जाए क्योंकि इसकी चर्चा शिक्षा सिद्धांत की पुस्तक का विषय है। हम लोग यहाँ चर्चा क्या करेंगे, यहाँ केवल उनका उल्लेख भाषा के संदर्भ में किया जा रहा है। जिन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग भाषा शिक्षण में किया सकता है वह कौन कौन से, यानी यहाँ जो भी हम आपसे चर्चा करेंगे वह चर्चा करेंगे भाषा शिक्षण। ठीक है, अब आप आगे जान लें। देखिए, भाषा शिक्षण के कुछ सूत्र हैं। तो भाषा शिक्षण के जो पहला सूत्र है वह है मूर्त से अमूर्त की ओर, और इसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी कहा जाता है। यहाँ से CTET और सुपर टेट और जितने भी UP टेट के जो भी एग्ज़ाम है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर, इसे स्थूल से सूक्ष्म भी की ओर भी कहा जाता है। घोड़ा देखकर घोड़े का प्रयत्न बनाया जाएगा, घोड़ा देखकर घोड़े का प्रत्यय बनाया जाएगा। मॉडल चार्ट आदि के सहारे किसी वस्तु का वर्णन करना सरल होता है। अब ज्ञात से अज्ञात की ओर तो बात छात्र जानता ही है, उसे आधार बनाकर अज्ञात वस्तुओं की जानकारी दिया जाता है। हिंदी में घोड़ा देखकर अब क्या करेंगे, घोड़े का प्रत्यय बनाएंगे। मूर्त, पहले घोड़ा मूर्त है, अब घोड़े को देखकर अब क्या बनाएंगे, प्रत्यय बनाएंगे। मॉडल चार्ट आदि के सारे किसी वस्तु का वर्णन करेंगे। ये तो बहुत आसान होता है। तो और ज्ञात से अज्ञात की ओर जो बात छात्र जानता है उसे आधार बनाकर आप अज्ञात वस्तुओं की छात्रों को जानकारी देंगे। आप आगे जान लें सरल से कठिन की ओर। अब ये क्या है, इसे भी आप गौर करें। सरल से कठिन, सरल शब्दों में वाक्यांशों, मुहावरों, गीतों आदि को पहले पढ़ाना चाहिए, तत्पश्चात कठिन विषयों को। देखिए, सरल से कठिन में हिंदी में आप क्या करेंगे, पहले आप सरल शब्दों को, वाक्यांशों को, मुहावरों को, गीतों को आप पहले पढ़ाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, कठिन विषयों को आप लेंगे। उसके बाद आप पुण्य से अंश की ओर। इसी शिक्षण सूत्र के आधार पर कहा जा सकता है कि पहले वाक्य फिर शब्द तब वर्ण की शिक्षा दी जाए। पूर्ण से अंश में हम क्या समझेंगे, इस शिक्षण सूत्र में क्या बताया जाता है, पहले आप वाक्य लेंगे, फिर शब्द लेंगे, तब वर्ण की शिक्षा दी जाए। पहले संपूर्ण कविता का वाचन हो, तत्पश्चात उसके खंड वाचन हो। पहले आप संपूर्ण कविता की वाचन कर लें, उसका उच्चारण कर लें, उसके बाद एक एक स्टेंजा कर उसके एक एक खंड करके उच्चारण आप करें। हम लोग आगे जान लें प्रकृति का अनुसरण, बालकों की प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जाए और प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा हो। शिक्षा किस तरह से दी जाए, बालकों को प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जाए और प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा हो। भाषा सिखाने, देखें यहाँ कार छूट गया है, सब गौर करेंगे। भाषा सिखाने में प्राकृतिक वातावरण और बालक के स्वभाव का विशेष महत्व है। देखिए क्या होता है, प्रकृति के अनुसार, बालकों की प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जाए, प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा हो,
भाषा सिखाने में प्राकृतिक वातावरण एवं बालक के स्वभाव का विशेष महत्व है। अब आता विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। एक बार शब्द, वाक्य, भाव, अर्थ का विश्लेषण करके उसे छोड़ ना दिया जाए, वरना बाद में उसका संश्लेषण करके एक स्पष्ट सामान्य विचार बनाने की ओर छात्रों को उन्मुख किया जा सके, यानी किया जाए। तो विश्लेषण से पहले विश्लेषण करें। एक बार शब्द, वाक्य, भाव का अर्थ का विश्लेषण करके उसे अपना छोड़ें। जब आप छात्रों को पढ़ा रहे हैं हिंदी, बाद में उसका संश्लेषण करके एक स्पष्ट सामान्य विचार बनाने की ओर छात्रों को उन्मुख किया जाए। ठीक है, हम लोग आगे जान लें। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर पहल वह पढ़ाया जाए जो छात्र की योग्यता और रुचि के अनुकूल हो। यानी जो मनोवैज्ञानिक से पहले आप मनोवैज्ञानिक ना पढ़ाएं, मनोवैज्ञानिक पढ़ा लें, उसके बाद आप तार्किक की ओर जाए। वह पढ़ाया जाए जो छात्रों की योग्यता एवं रुचि के अनुकूल हो। तत्पश्चात विषय सामग्री की तार्किक क्रम पर ध्यान दिया जाए। अब अतः विशेष से सामान्य की ओर बालकों के वातावरण की बातों से चलकर अंतर्राष्ट्रीय तत्वों तक पहुंचा जाए। पहले विशेष पदार्थों एवं क्रियाओं को प्रस्तुत किया जाए, तत्पश्चात सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। देखिए, विशेष में क्या होता है, बालकों का विशेष बातें बताई हैं, विशेष पदार्थों और क्रियाओं को हिंदी में आप प्रस्तुत करें, तत्पश्चात आप उसके निष्कर्ष तक जाएं। जैसे मान लीजिए आप कोई स्टोरी पढ़ा रहे हैं, तो पहले आप पढ़ा लें विशेष बातों को, उसके बाद आप उसके सामान्य की ओर जाएं। व्याकरण पढ़ाने में पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, तत्पश्चात सामान्यीकरण किया जाए। पहले आप व्याकरण पढ़ाते समय क्या करें, आप उदाहरण को प्रस्तुत करें, तत्पश्चात आप सामान्यीकरण बतावें। पहले आप क्या बतावें, उदाहरण, उसके बाद क्या बतावें, सामान्यीकरण। आप आगे जान लें अनिश्चित से निश्चित की ओर। देखिए, ये क्या होता है, ये शिक्षण के सूत्र हैं। देखी हुई वस्तु के विषय में बालक अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार कुछ अनिश्चित विचार रखता है। इन्हीं अनिश्चित विचारों के आधार पर निश्चित एवं स्पष्ट विचार बनाए जाने चाहिए। अस्पष्ट शब्दार्थों से स्पष्ट एवं निश्चित तथा सूक्ष्म शब्दों की ओर बढ़ा जाए। इसमें होता क्या है, पहले निश्चित की ओर जाया जाता है, फिर उसे निश्चित की ओर ले जाया जाता है। जब आप हिंदी पढ़ाते हैं तो इन्हीं, देखिए बताया जा रहा है, इन्हीं अनिश्चित विचारों के आधार पर निश्चित एवं स्पष्ट विचार बनाए जाने चाहिए। अस्पष्ट पदार्थों से स्पष्ट एवं निश्चित तथा सूक्ष्म शब्दार्थों की ओर बढ़ाया जाए। और एक सूत्र होता है वह, यहाँ तो ये कंप्लीट हो गया। ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया, अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।